प्राप्त कर लिया। इतने में केतकी के फूल ने कहा कि हाँ महाराज, हमारे सामने इन्होंने शिवलिंग का छुर प्राप्त किया है। इससे भगवान शंकर कुपित हुए और उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि आज के बाद जो भी तुझे शंकर की पूजा में या विष्णु की पूजा में या किसी भी पूजा में लगाएगा वो पूजा पाप में बदल जाएगी, मतलब पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और वो नरकगामी हो जाएगा जो पूजा में केतकी के फूल को चढ़ाएगा। और गाय से कहा कि जो तेरी घर घर पूजा होती है, सर्वप्रथम तो जो लोग खाना खिलाते हैं और जो रोटी निकालते थे घर घर पहले, वो सब तेरी बंद हो जाएगी। कलयुग में तेरी अत्यंत दयनीय दशा होगी, धर्म तेरी पूंछ में ना के बराबर रहेगा। बाकी तू घर घर दर दर भटकेगी। तू गाय गौशाला में बहुत सारी मर रही है और कोई खाना नहीं खिलाता, झूठन खिलाते हैं, वो श्रापित है गाय इसलिए। और ब्रह्मा जी जो झूठ बोल रहे थे उनको भगवान नारायण ने श्राप दिया कि आज के बाद पुष्कर को छोड़ करके, पुष्कर पड़ता है अपने यहाँ कहीं राजस्थान में, पुष्कर को छोड़ करके ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती, कहीं मंदिर नहीं होता, केवल एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। और उनके जब 4 सिर थे चतुरानंद से, तो भगवान शंकर ने एक उनका सिर काट दिया, 3 सिर के रह गए। तब से जो है ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, लेकिन उनकी पूजा केवल पुष्कर को छोड़ करके कहीं नहीं होती पृथ्वी पर, उनको पूजा से विमुख कर दिया गया। एक सिर भगवान शंकर ने काट दिया। और जो नारायण थे उन्होंने सत्य बोला, झूठ नहीं बोला। इससे भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उनको समान अधिकार दे दिया। उन्होंने कहा जो मैं हूँ वो आज से तुम होगे। आपने फोटो देखा होगा, हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, आधे जैसे अर्धनारीश्वर होते हैं, आधे शंकर आधे पार्वती, ऐसे आधे विष्णु आधे शंकर का एक फोटो आता है। तो उन्होंने समान अधिकार दे दिया और कहा कि जो भी मेरी पूजा में, शंकर की पूजा में या विष्णु की पूजा में भेद करेगा वो पाप का भागी होगा। जो पूजा विष्णु की फल प्राप्त होगा वही भगवान शंकर की पूजा से फल प्राप्त होगा। और वो दोनों एक हो गए और तभी से एक दूसरे के इष्ट